बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 29 अगस्त का गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट कौन सा है, और अगर गोल्ड अपने टर्निंग पॉइंट से नीचे आता तो टारगेट क्या रहेगा, टर्निंग पॉइंट से ऊपर जाएगा तो टारगेट क्या होगा। चूंकि मंथ एंड है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। इसके साथ साथ आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती थी। कल भी हमारी बाय की लीड ने खतरखा फायदा दिया और बाय करवाई थी 3395 से और 3400 से। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने, ये देखिएगा कि यहाँ से लेके अभी तक ऑलमोस्ट देखें तो 300 पिप्स का सफर इख्तियार कर लिया है पॉजिटिव मूव की तरफ। ट्रेड विद रीजन, ट्रेड विद एजुकेशन अगर करना चाहते हैं तो आप भी हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। करना क्या है, सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक्सनेक्स या एक्सएम के लिंक को क्लिक करें। मिनिमम डिपॉजिट $300 का है और व्हाट्सएप पे हमारी टीम के साथ रब्ता करेंगे कैसे आप हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और कैसे लाइफ टाइम के लिए प्रीमियम मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। और आप एक बात वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के हवाले से है। आपने इसको फ्रेंचली एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। क्यों? फोरेक्स एक डेंजरस काम है। बगैर सीखे, बगैर समझे, बगैर सोचे इस फील्ड में आएंगे तो आप अपने टोटल अमाउंट को लॉस कर सकते हैं। ये तुक्के वाली फील्ड नहीं है। ऐसा नहीं है बटन दबाएंगे बाय और सेल, आप पॉजिटिव प्रॉफिट की तरफ आना शुरू कर देंगे। खुदारा इस बात को समझ जाए। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का न्यूज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा न्यूज चार्ट पे आ चुके हैं, एक्सनेक्स के टर्मिनल पहुंच चुके हैं 29 अगस्त को। यहाँ पे मकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 4:30 पे 1, 2, 3, 4 हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं और उसके बाद फिर 5:45 पे एक इम्पैक्ट की हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। ये हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ क्या करतेगी, मार्केट में खासा हलचल लेके आएगी क्योंकि मंथ एंड भी है और वीक एंड भी है। लिहाजा एहतियात और केयर करने की बहुत ज़रूरत है। खतर एहतियात और केयर कीजिएगा और जोन टू जोन ट्रेड कीजिएगा तो इंशाल्लाह मुनाफे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। बढ़ते हैं आज के चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा गोल्ड के चार्ट में आ चुके हैं और डेली के चार्ट पे हम मौजूद हैं। और डेली के चार्ट पे यहाँ पे अगर देखेंगे तो फ्यूचर्स कलर्स को देखिएगा, स्पैन ए और स्पैन बी ने प्रॉपर ऊपर की तरफ सफर इख्तियार कर लिया है, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया इसने। यहाँ पे प्राइस ने एग्जैक्टली रिजेक्शंस दिखाई, सेल की मूव दिखा के दोबारा बाय की मूव की तरफ बढ़ गया। यहाँ पे 9 और 26 पिलर्स की लाइन का क्रॉस ओवर और प्राइस पॉजिटिव बाय की तरफ। हमने अपने ग्रुप में हर डिप से कल बाय करवाई है और अल्हम्दुलिल्लाह बाय को होल्ड भी करवाया हुआ है। ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन के बाय को होल्ड भी करवाया हुआ है। ये है एजुकेशन की पावर। आप भी हमारे एनालिटिक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते। देखें यहाँ पे जो मैं वीडियो दे रहा हूँ ये अर्ली इन द मॉर्निंग दे रहा हूँ। मार्केट की मूव क्या है ये एक्चुअली आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं, मगर मार्केट में एग्जैक्टली कैसे आपने एंटर होना है इसके लिए और मार्केट को एग्जैक्टली कैसे पिन पॉइंट से आपको देखना है, ये फिर आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ट्रेड करना एक आर्ट है और मार्केट में एग्जैक्टली मूव के मुताबिक ट्रेड कैसे आएगी और एग्जैक्टली मूव के मुताबिक कैच कैसे करना है, ये आर्ट है। अब यहाँ पे देखिएगा डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ऑलमोस्ट 5वीं मरतबा यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश कर रही है। अब प्राइस में ये रिजेक्शंस के लेवल्स हैं डेली पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर डेली पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊं तो रिजेक्शंस के लेवल है। हमने चूंकि H1 के टाइम फ्रेम को पकड़ना है और H1 के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई है नहीं। अब हम यहाँ पे जो रिजेक्शंस की अलामात हैं, यहाँ पे रिजेक्शन जोन्स हैं, वो मार्क कर लेते हैं। मार्केट पॉजिटिव बाय की तरफ है और जब पॉजिटिव बाय की तरफ हो तो हमने हर डिप से क्या करना है, बाय ही उठानी है। अब रिजेक्शंस की मूव के हवाले से मेरे पास यहाँ पे ये एक पिन पॉइंट एरिया है जो मैंने मार्क किया है। जोन्स पहले मार्क करके रखे हुए हैं। अब यहाँ पे जाएगी मार्केट, यहाँ पे आएगी तो इसको हमने क्या देखना है, खतरखा पॉजिटिव बाय की तरफ देखना है। यहाँ पे ये सब कुछ मैं क्लियर करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि मार्केट ने आगे बढ़ना कैसे है। अब डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये देखिएगा सारे वीक रिजेक्शन एरिया, ये वीक रिजेक्शन एरिया है। अब ये टोटल इतना बड़ा क्या है डेली टाइम फ्रेम पे ये वीक रिजेक्शन एरिया और मार्केट ने कहां से रिटर्न होना है ये प्रेडिक्ट करना खतरखा मुश्किल होगा। अब मार्केट की मूव्स को चेक करते हुए हम मार्केट के साथ मूव करेंगे कि मार्केट ने कहां पे जाना है। इसके लिए हम H1 के टाइम फ्रेम को खतरखा अपने साथ चलाएंगे कि H1 का टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा H1 के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं और H1 के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिएगा कि हमने हार्ड डिप से बाय उठाई थी। मार्केट ने जब से ये सॉलिड कलर को क्रॉस किया है, ये टच किया, फिर ऊपर की तरफ, फिर सॉलिड कलर टच किया ऊपर की तरफ,
फिर आई 26 पीरियड्स की लाइन को टच किया ऊपर की तरफ, 26 पीरियड की लाइन के पास है, टच किया ऊपर की तरफ। अब मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे मार्केट की मूव क्या है, हार्ड डिप से बाय की मूव चल रही है। तो आपने हार्ड डिप से जब बाय उठानी है तो कोशिश करें कि जब तक प्राइस, अब ज़हन में रखिएगा, अगर मैं स्ट्रक्चरल बेस पे इसको इंडिकेट करूं तो जब तक प्राइस, अब ये लो था, उसके बाद इस लो के बाद ये हाई बना है, जब तक प्राइस इस यहाँ से नीचे क्लोज नहीं करती, यानी ये जो एरिया है दैट इज योर टर्निंग पॉइंट, जब तक प्राइस, अब ये यहाँ पे ये मूव करके ये एक 26 पीरियड्स की लाइन आ रही है, इनिशियल टर्निंग पॉइंट ये वाला, यहाँ पे ये एरिया बनता है। अब इन एरिया को आपने मार्क कर लेना है, लिख लेना है, जब तक प्राइस H1 के टाइम फ्रेम पे 26 पीरियड्स की लाइन से नीचे क्लोज नहीं करेगी, हमने रिट्रेसमेंट की तरफ नहीं देखना, हमने बाय की तरफ देखना है हार्ड डिप पे। अब स्ट्रक्चरल बेस पे अगर मैंने ड्रॉ कर रहा हूं तो स्ट्रक्चरल बेस पे यहाँ पे देखिएगा कि ये हाई था, ये लो था, उसके बाद मार्केट ये हाई की तरफ गई है और ये मेरा सपोर्ट का लेवल है और मेरा ये सपोर्ट का लेवल है। दैट इज वेरी इजी, दैट इज वेव कॉन्सेप्ट। जोन्स मैंने पहले मार्क करके रखे हुए हैं, इंडिकेटर मैं अपना ऑफ कर रहा हूं ताकि आपको सोचने में, समझने में, दिखने में आसानी नजर आए, फिर इंडिकेटर ऑन कर लूंगा ताकि थोड़ा सा साइकिल जो है वो क्लियर हो जाए। अब मार्केट की मूव क्या है, मार्केट के सपोर्ट के पॉइंट्स क्या हैं, यहाँ पे चूंकि मैंने वेव्स का कॉन्सेप्ट पहले मार्क करके रखा हुआ है, अगर आपको समझ नहीं आती तो वेव्स प्रॉपर एक स्टोरी है, वेव्स प्रॉपर एक कहानी है, वेव्स पे प्रॉपर एक नॉलेज है और पेड कोर्स है। अगर आप करना चाहेंगे, आप सीखना चाहेंगे तो जरूर आइएगा, सीखिएगा ताकि अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाएं। तो अब जो सपोर्ट का लेवल है मेरी नज़र में यहाँ पे ये जो हाई है ये दैट इज योर सपोर्ट पॉइंट। अब ये एक सपोर्ट का लेवल है वेव्स की नज़र में। यहाँ से अगर मैं फेब लगाता हूँ तो फेब के लिए आप जरा गौर कीजिएगा कि ये हाई, ये लो से हाई का मैं अगर करूँ तो यहाँ पे एग्जैक्टली मेरी वेव्स यहाँ पे ये सपोर्ट कर रही है, तो दैट इज योर सपोर्टिंग पॉइंट। आज ये वाला सपोर्टिंग पॉइंट है 3399 यानी 3400 के पास और 3392 जो कल हमने इंडिकेशन दी थी बाय की, दैट इज योर बाय पॉइंट। अब मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो यहाँ से आके रिट्रेसमेंट की शक्ल में पहली बाय हमारी 3400 के पास और सेकंड बाय हमारी 3392 के पास, 93 के पास होगी। और जब तक प्राइस इस बी लेवल से नीचे नहीं आती, हम हार्ड डिप से बायर्स हैं, हम हार्ड डिप से बायर्स हैं, हम हार्ड डिप से बायर्स हैं। ये बायर्स के सारे मैंने इलामात लगा दिए हैं, ये बाय की सारी मैंने चीज़ें लगा दी हैं, ये सारी आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, इन लेवल्स को अपने पास लिख लीजिएगा कि बायर्स के लेवल्स क्या हैं मार्केट में। अब रिट्रेसमेंट करने आना है मार्केट ने, रिट्रेसमेंट, मार्केट सेल की तरफ नहीं है, ये रिट्रेसमेंट के लेवल हो सकते हैं। यहाँ से अगर मार्केट इंडिकेशन दे, सिम्टम दे, वन कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला करे तो यहाँ से हम बाय ही की तरफ देखेंगे। अब नीचे के बाय के टारगेट मैंने मार्क कर दिए हैं, ऊपर के लेवल क्या होंगे। अहम बात ये होती है कि ऊपर के लेवल्स क्या होंगे। ऊपर के लेवल जो मैंने मार्क किए हुए हैं मेरी नज़र में आज फर्स्टली लेवल जो है अगर मार्केट रीच करती है तो यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट है मार्केट का, फर्स्ट टारगेट ये वाला सी पॉइंट होगा हमारा, ये हमारा टारगेट होगा, सेल पॉइंट नहीं होगा जी, बात इनमें रखिएगा। उसके बाद मार्केट ऊपर बढ़े तो 3438 जो मेरे पास एक जोन लिखा हुआ है, फिर मेरे पास 3451, क्योंकि आगे डेली की मार्केट के वाले से प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, मगर मेरे पास 3423, 3438 और 3451 का एरिया मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये टारगेट एरिया होंगे। अब चूंकि मंथली कैंडल की भी क्लोजिंग है, वीकली कैंडल की भी क्लोजिंग है, लिहाजा केयर और एहतियात करने की जरूरत है। मार्केट ऊपर से नीचे अब रिट्रेस करने के लिए आ रही है। अब अगर आपने बाय की तरफ देखना है तो बाय के लिए मेरे पास ये जोन 3400, 3393 जो कल हमने सिग्नल में डिस्कस किया था, जहां से हमने सिग्नल में मार्केट में बाय देखी थी, उसके बाद 3384। अब मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक कर देती है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि इस बी पॉइंट को ब्रेक कर देती है, वाले बी पॉइंट दैट इज जब तक इससे ऊपर है हम डिप से बाय की तरफ, बी पॉइंट से ब्रेक करने के बाद मार्केट इस जगह पे जहां पे ये मैंने मार्क किया है इस जगह पे आएगी। अगर ये बी पॉइंट को ब्रेक करती है तो फिर हमारा टारगेट 3373 से, यानी 83 को अगर ब्रेक करती है 3373, ये मार्केट में फिर इस वेव्स की बेस पे हम सेलर बन जाएगी। फिर ये टेस्ट के ये वाले पॉइंट हो गए, ये वाले, और उसके बाद 3358 और 3349 ये मार्केट में सेल के पॉइंट की तरफ लौट जाएगी। और ये जोन्स आप अपने पास मार्क करके रख लीजिएगा, इंशाल्लाह खतर का फायदा दें, इंशाल्लाह खतर का फायदा दें। यानी मार्केट अगर यहाँ पे इस बी के जोन को ब्रेक कर लेती है तो फिर 3373, इसके दरमियान यहाँ पे एक सपोर्ट है 3368 की, एक सपोर्ट है 3368 के पास और उसके बाद 3358। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, ये बात नोट कर लीजिएगा और अपने पास लाइन में तहरीर करके रख लीजिएगा। क्यों, मार्केट में आज खासी हलचल होगी और जो केयर करेगा, जो एहतियात से चलेगा, विनिंग मूव उसकी है।
जो जोन टू जोन ट्रेड करेगा मनी मूव्स किया। मार्केट में इंतजार करना ही सबसे बड़ी बात है दोस्तों। ये फॉरेक्स एक डेंजरस काम है, बगैर सीखे बगैर समझे करेंगे तो लॉस का एहतमाल है। देखिए सुबह की फोरकास्ट मैंने कर दी, जोन्स मैंने दे दिए, मगर मार्केट की प्रॉपर मूव को कैसे कैच करना है इसके लिए आपको किसी भी अच्छे ग्रुप के साथ अटैच होना पड़ेगा, जो आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करे कि मार्केट की मूव्स ये चल रही है, अगर यहाँ से खतरा का बाय और सेल की पोजीशन देखें तो फायदा में रह सकते हैं। दोस्तों ये थी फोरकास्ट विद एनालिटिक। आप क्या सोचते हैं, आपका टर्निंग पॉइंट क्या है, आप मार्केट को किस तरफ जज कर रहे हैं? कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपके हो सकते हैं हेल्थी कमेंट्स किसी के लिए बेहतरी का सबब। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नए एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज।